गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो, कैसे आपकी तैयारी चल रही है। आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि दी आपकी आवाज़ बहुत धीरे आती है। तो एक्चुअली मैं कभी कभी होता है कि है ना, मैं धीरे बोलने लग जाती हूँ, मुझे पता नहीं चलता है कि हाँ मेरी आवाज़ धीरे आ रही है। लेकिन थैंक यू, आपने मुझे बताया, तो मैं कोशिश करूंगी मेरी जो वॉइस है वो थोड़ा क्लियर आ सके। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोग अच्छे से जानते हैं कि पटवारी के जो एग्जाम है उसकी जो डेट है वो आगे बढ़ चुकी है। और आगे बढ़ के मतलब ये है कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगस्त या सितंबर में जो है वो अब एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिन लोगों की तैयारी आधी थी, तो वो लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अब। और जिनका जो भी सब्जेक्ट वीक था वो अपने सब्जेक्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो बस ये वाली पटवारी एग्ज़ाम की अपडेट आई होप आपके पास ही पहुँच गई होगी। और जो एग्ज़ाम है वो अगस्त से सितंबर में होगा, पहली बात ये है। और आपको कहना चाहूँगी मैं, जब 2020 सॉरी 21 और 22 में जब एग्ज़ाम हुआ था, तो उस टाइम जो इसकी कट ऑफ है वो 75% गई थी। और जब उन लोगों को टाइम मिला था कम से कम 2 साल का, तो अभी जो है टाइम तो बहुत कम मिला है, ओनली 100 दिन या 120 दिन का ही टाइम मिला है। लेकिन फिर भी जिनका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और जिनके जो अच्छे सब्जेक्ट हो चुके हैं वो रिवीजन कर सकते हैं। मुझे लगा कि ये अपडेट आप लोगों को बता दूं। वैसे तो आप लोगों को पता चल गया होगा। बिल्कुल हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमें कोई भी वो कहते हैं ना कि अपडेट पता चले तो एक दूसरे के साथ में शेयर करें। तो फिर मुझे लगा मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली जो कट ऑफ थी वो 300 में से 225 गई थी, कब 2021-22 में जो पेपर हुआ था। उसके बाद में एग्जाम अभी होगा। 3727 पदों पे ये भर्ती होने वाली है। तो पहले से थोड़े से पद भी ज़्यादा बढ़ेंगे, फॉर्म भी दोबारा रीओपन होंगे, सारी प्रोसेस दोबारा होने वाली है। लेकिन बस मैं आपको कहना चाहूँगी, आप अपनी तैयारी को यूँ ही कंटिन्यू रखना। तो फ्रेंड्स, एक बार से उन एस्पिरेंट्स को दोबारा से मौका मिला है अपनी तैयारी को और अच्छी करने का। और हमारे लिए बहुत अच्छा है, जिन लोगों की तैयारी कम थी, जिन एस्पिरेंट्स की तैयारी कम थी, वो अच्छे से फिर से तैयारी कर सकते हैं। और एक नई शुरुआत करके अपने जो पटवारी एग्जाम है उसमें अपने आप को अपने भाग्य को आजमा सकते हैं। वो कहते हैं ना कि कर्म करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और फल की इच्छा हमें नहीं करनी है, मेहनत करते जाना है। और आपको एक बात और बता दूं, काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको थोड़ा आलस सा आएगा और ऐसे लगेगा कि अभी तो पटवारी एग्जाम बहुत दूर है। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होगी उनकी। तो ये वाली गलती हमें नहीं करनी है। जो भी एस्पिरेंट्स मेरे ब्लॉग देखते हैं, प्लीज वो गलती मत करना। हमारे जो भी टारगेट है वो हमें पूरा करना है। और जिस तरह से मेरा 1 मंथ का टारगेट पूरा हो जाएगा, दोबारा से हम एक टारगेट लेंगे और फिर से शुरुआत करेंगे। लेकिन हमारे टारगेट को यूं ही बरकरार रखना है और यूं ही बनाए रखना है। हमें बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। जैसे कि होता है कई बार आलस आ जाता है, जैसे एग्जाम डेट आगे बढ़ती है तो आलस आना शुरू हो जाता है, लेकिन हमें वो नहीं करना है। हमें बिल्कुल उसी जज्बे के साथ में तैयारी करनी है, जैसे हम इतने दिन से तैयारी कर रहे थे और ऐसा सोच रहे थे कि हाँ पटवारी एग्जाम 11 मई को ही है। इसी तरह से हमें तैयारी करनी है। और वैसे भी जिस तरह से 11 मई इतनी जल्दी आ चुकी है तैयारी करते करते, तो कब अगस्त या सितंबर की डेट आ जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा। तो बस हमें तैयारी करते रहना है। और बिल्कुल भी आप वो कहते हैं ना कि हाँ लोगों की बातों को इग्नोर करना है और सिर्फ खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद की मेहनत पर ध्यान देना है। बस मुझे ये लगता है कि अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हो तो बिल्कुल अपनी तैयारी आप कंटिन्यू रखना और आलस बिल्कुल भी मत करना। फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट आया था कि दी आप मुझे चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कैसे करें या कौन सी बुक पढ़े, उसके लिए एक ब्लॉग बनाइए। तो बिल्कुल मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किस तरह से आप अपने हर एक सब्जेक्ट को मेंटेन कर सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी उसमें थोड़ा टाइम है। मतलब 3-4 महीने जो भी बचे हैं, सितंबर में वही पेपर है और अब अप्रैल तो गया, मई जून जुलाई अगस्त, मतलब 4 मंथ बचे हैं। 4 मंथ में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन बस आप एक बात याद रखना कि आप अपनी पढ़ाई के बीच में ब्रेक बिल्कुल मत आने देना। बस यही कहना चाहूंगी मैं कहती हूँ भले से आप 3 घंटे ही पढ़ो, लेकिन हमें पढ़ना है। हमें तैयारी जो हमारी होती है ना, उसमें अगर थोड़ा सा भी ब्रेक लग जाता है ना, तो हम थोड़ा बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं उन लोगों से जिनकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो चुकी है। तो हमें अगर किसी से पीछे नहीं होना है और जो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है, तो ये वाली रणनीति हमें अपनानी ही पड़ेगी कि डेली हमें पढ़ना है। बस मैं आपको ये कहना चाहूंगी। और बाकी चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कितनी देर तक पढ़ना है, किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर बताऊंगी। और एक मेरे पास कमेंट आया था कि दी आप अपने रूम का जो है वो रूम टूर कराइए, अपने स्टडी रूम का। तो आपको कहना चाहूंगी मैं, वैसे तो मेरा स्टडी रूम है थोड़ा बिखरा बिखरा सही रहता है, वो सीधी सी अच्छी मतलब आपको कहना चाहूंगी मैं, अगर हम पढ़ाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा रूम साफ़ ही रहे। कुछ लोगों की आदत होती है वो रूम को साफ़ करके पढ़ते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि पहले पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा जब बीच में उनको लगता है कि हाँ मैं थोड़ा पढ़ाई से थोड़ा सा बोर हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, उस टाइम अपने रूम को साफ़ कर लेते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। मेरा रूम थोड़ा सा साफ़ करके उसके बाद में आपको पूरा स्टडी का जो रूम टूर है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और इतना कुछ खास है नहीं, सिर्फ मेरे जो स्टडी रूम है मेरा, उसमें सिर्फ मेरी बुक्स वगैरह रखी हुई है। और आप ये मैप वगैरह तो देख रहे हैं, बाकी इसके अलावा मैं आपको पूरा रूम टूर दिखा दूंगी। और वो भी तब अच्छा लगेगा जब
थोड़ा-सा मेरा रूम थोड़ा-सा सही हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब बिखरा हुआ रहता है कभी-कभी, इतना बिखरा हुआ नहीं है लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब है ना वो थोड़ी अस्त-व्यस्त सी रहती है और ये जायज़ भी है। अगर हम तैयारी करते हैं तो मैं मानती हूँ तैयारी करने वाला जो स्टूडेंट एस्पिरेंट्स जो होता है उसके घर में ये सारी बातें होती है। मुझे अच्छे से पता है कि एक पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट होता है ना उसका आधे से ज़्यादा माइंड अपनी किताबों में ही रहता है, बाकी कामों में कम रहता है। और अगर वही इंसान इस तरह से इंसान अगर हम पढ़ाई करेंगे ना तभी हमारा सिलेक्शन होगा। तो बस आपको कभी भी मैं थोड़ा-सा फ्री हो जाऊँगी या फिर एक दिन आपको रूम टूर में किसी नेक्स्ट व्लॉग में आपको बिल्कुल अपने स्टडी रूम का रूम टूर ज़रूर कराऊँगी। और एक कमेंट का जवाब मैं और देना चाहूँगी कि दी आपने मैथ मतलब एक बार मैंने बताया भी था कि मैं इस बुक से पढ़ती हूँ मैथ, तो अब मैं मुझे भी थोड़ा टाइम मिल चुका है कि मैं भी अपनी मैथ अच्छे से कर सकूँ। और अगर आप लोग एक बार अच्छे से ध्यान रखना कि आप एक पेज लीजिए और उसमें लिख लीजिए कि आपका कौन-सा सब्जेक्ट वीक है, आप उस पे आप तैयारी कर सकते हैं। 15 दिन, 20 दिन 25 दिन, 1 महीना आराम से आप तैयारी कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और हमारे पास टाइम है तो हम अपने जो वीक सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। और मैथ के लिए आपको कहना चाहूँगी मैं, अब प्रैक्टिस जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ह हमें भी थोड़ा-सा टाइम मिल चुका है तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले तो हमारे पास टाइम नहीं था तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब मिल चुका है टाइम। तो मैं आपको मैथ के लिए ये कहना चाहूँगी कि एक दिन जैसे आपने एक टॉपिक उठा लिया एवरेज, तो बस उसके सारे आपको एग्ज़ाम्पल देखने हैं, सारे आपको क्वेश्चंस जो पीछे उसकी एक्सरसाइज़ दी हुई होती है उनको अटेम्प्ट करना है। और बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करके उसका आंसर देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर हमें नहीं आ रहा है तो हम यूट्यूब पे क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन हमारे सब्जेक्ट को हमें स्ट्रॉन्ग करना ही है। तो मैथ के लिए आपको स्पेशल कहना चाहूँगी मैं, मैथ और रीज़निंग के लिए, कि आप यूट्यूब पे क्लास भी देख सकते हैं, आपको टाइम मिल चुका है थोड़ा-सा। अब टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो भी एस्पिरेंट्स मेरे व्लॉग देखते हैं उनको टेंशन नहीं लेना है और अच्छे से हमें तैयारी करते जाना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।